है वैदिक ज्योतिष के अंदर जो ग्रह नीच ग्रह के साथ में हो तो वो उसी के अनुरूप फल देता है। मेष राशि के अंदर जब भी शनि आएगा तब इन्हें वहां पर मंदी जैसी स्थिति बनेगी। वृश्चिक राशि सॉरी वृश्चिक राशि के अंदर भी कुछ मंदी जैसी स्थिति बनने की संभावना रहती है। साथ में जैसे चंद्र और सूर्य की राशि में जैसे कि कर्क और सिंह राशि के अंदर भी मंदी की संभावना बन जाती है। अब जब 1999 के अंदर जब यानी जैसे गुरु और शुक्र शनि की युति बनी, अक्सर गुरु और शनि की युति सोने को बढ़ा देती है, आगे बढ़ा देती है और उसके अंदर तेजी लाती है। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्रीय बैंकों ने अपना जो सोना खरीदा था उसको बेचने की काबिलियत या फिर उसको बेचने की तैयारी बना ली थी। और यही चीज आने वाले 2027 के अंदर होने वाली है। 2027 के अंदर जब शनिदेव मेष राशि के अंदर आएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1999 में केंद्रीय 15 केंद्रीय बैंकों ने ईसीबी ने वाशिंगटन एग्रीमेंट पर साइन किया और अगले 5 साल तक के सीमित करने की घोषणा भी की गई वगैरह वगैरह। ये चीजें यानी जैसे इनकी डोमेस्टिक चीजें होती है। यहाँ पर इन्हें ब्याज दरें बढ़ी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, डॉट कॉम बबल आया, माने कोई ना कोई घोटाला होता है। अब यानी जैसे निगेटिविटी तो कोई ना कोई चीज आनी चाहिए, जैसे कोई घोटाले आ जाते हैं, किसी का यानी जैसे लॉस मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग बन जाती है, या फिर जैसे कोई अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जैसे एक रिवॉल्यूशन चेंज हो जाती है। शनि के वजह से जो रिवॉल्यूशन चेंज होती है, माने जैसे मैं कहूँ कि एक परिस्थितियां चेंज होती है, 30 साल के साइकिल के बाद में होती है। गुरु की वजह से 12 साल के बाद में होती है। और अगर मान लो यूरेनस की अगर आप बात करो तो 84 साल के बाद में। ये हर समय होता है, हर समय होता है। ये इनकी इनकी जो गतिविधियां होती है चेंज हो जाती है। यूरेनस से संबंधित गतिविधियां अलग होती है। जब इनका एक साइकिल चेंज हो जाता है, साइकिल पूरा बंद हो जाता है तो दूसरे साइकिल के अंदर प्रवेश। अब मेष राशि को आपको यही समझना है कि पिछले चीजों का अंत और नई चीजों की शुरुआत। माने पीछे क्या हुई, हम्म। तेजी हुई, मंदी हुई, इन सब चीजों का अंत और आगे की शुरुआत। तो यहाँ पर वही हुआ। 1999 के अंदर 1999 के अंदर यानी जैसे बहुत ज्यादा यानी जैसे डॉट कॉम वगैरह वाली जो कंपनियां थी उनको यानी जैसे बहुत आगे बढ़ाया गया था, तो उनकी कंपनी के शेयर्स आगे बढ़ गए थे बहुत, यानी जैसे उसके अंदर लोगों की इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे क्रैश होने वाली स्थितियां बन गई। अभी भी आप देख पा रहे हो तो एआई के जो शेयर्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा पोजीशनिंग बनी है। कब ये क्रैश होगा मार्केट, हम्म। एआई क्रिप्टो करेंसी वगैरह ये कब क्रैश होंगे? क्रिप्टो करेंसी तो बहुत ज्यादा क्रैश हो गई है, लेकिन कब क्रैश होंगे ये यानी जैसे कितने लेवल तक के क्रैश होंगे ये आपको मेष राशि बताएगी। ठीक है। फिर यानी जैसे ब्याज दरें काफी अधिक थी तो ब्याज देने वाले सरकारी बॉन्ड, नकदी निवेश, गैर ब्याज देने वाले सोने की तुलना में अधिक आकर्षक था। माने जैसे मेरे पास में अगर 5 रुपए है, मैं अगर मान लो जैसे सोने में निवेश करता हूँ उसके 5 रुपए 10 पैसे बनते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ब्याज से देता हूँ उसके 5 रुपए 50 पैसे बनते हैं, तो मैं 5 रुपए 50 पैसे की तरफ जाऊंगा। ऐसी चीजें वहां पर हम्म। ज्यादा। माने लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के बजाय बैच से या बैच बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा समझा। इसी वजह से भी है। मेष के अंदर इन्हें टोटल रिवॉल्यूशन चेंज हो जाती है। मेष के अंदर जब शनि आता है तो रिवॉल्यूशन चेंज, यहाँ पर ये हुआ। फिर उसके बाद में एशियाई और यूरोपियन मंदी आई। इनका भी यानी जैसे प्रभाव हुआ। 1997 में एशियाई वित्तीय संकट जारी था। यूरोप में यूरो की शुरुआत के लिए वित्तीय सुधारों के यानी जैसे कुछ जो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कोई भी सुधार अगर बनाने हैं तो उसकी जो दरें होती है वो धीमी होती है, वो धीमी रही थी। इसके कारण भी सोने और चांदी के अंदर वैश्विक मांग के अंदर कम हुआ। वाशिंगटन एग्रीमेंट यहाँ पर यानी जैसे कुछ 15-20 केंद्रीय बैंक जो थी उन्होंने यानी जैसे हस्ताक्षर किया एग्रीमेंट पर, और अगले 5 साल तक सोने की बिक्री को सीमित करने की यानी जैसे योजना बनाई। इसके कारण भी इसके अंदर मंदी आई, या फिर जैसे उसके ऊपर लिमिटेशंस वगैरह बनाए गए, तो ये बाजार में बदलाव और तेजी की शुरुआत। इस समझौते के बाद केंद्रीय बैंकों के अंधाधुंध बिकवाली रुक गई और निवेशकों में भरोसा वापस लौटना शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे जैसे 99 के बाद में जैसे कुछ तेजी की जैसे संभावना बनी, तो वहां पर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं हुई, जो पिछले लेवल्स थे उससे यानी जैसे काफी कम ही हुआ है। ठीक है। 1991 के अंदर कुछ उदारीकरण हुआ था, जैसे भारतीय बैंक, भारतीय बाजार या फिर जैसे कुछ और बैंक हुए, तो उसका भी प्रभाव 1999 कोई भी अगर मान लो जैसे कोई पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होती है तो उसका प्रभाव आने वाले कुछ सालों के अंदर दिखता है। यहाँ पर भी वो चीज हुई। भारत में भी सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई। भारतीय रुपया भी अमेरिकी बाजार के तुलना में काफी यानी जैसे कमजोर होना शुरू हुआ।
इसके कारण भारतीय बाजारों में तो सहारा मिला, लेकिन विदेशी बाजारों के अंदर ये चीजें जो है बहुत कमजोर स्थिति में थी। फिर सोना जो देखा जाता है वो गुरु से देखा जाता है, सूर्य भी सूर्य से भी, यानी जैसे गोल्ड को देखा जाता है, चांदी के लिए शुक्र और चंद्र का, यानी जिसे हम प्रभाव मानते हैं। लेकिन चांदी जब चलती है तो आपको ये ध्यान में देना होता है कि गुरु अच्छा है, कंजम्पशन डिमांड अच्छी होगी, कंज्यूमर डिमांड अच्छी होगी, ये चलते रहेगा। तो गुरु के साथ साथ ये भी चीजें चलती है। राहु केतु का प्रभाव, राहु यानी जैसे इस चीजों के अंदर विघ्न डालता है। अगर तेजी होगी तो उसको बहुत बड़ी तेजी बना देगा 5 दिन के अंदर, और फिर यानी जैसे मंदी की तरफ लेके आएगा। तो ये चीजें भी यहाँ पर यानी जैसे देखने और समझने वाली थी। इसी के कारण यानी सोना जो $200 का था, वो यानी कुछ $200 तक के टूटा, और फिर कुछ थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश किया आखिरी अंत अंत अंत। ये सारी चीजें थी जहां पर आप ये देख पा रहे हो कि शनि और गुरु की युति होने के बावजूद भी मार्केट के अंदर तेजी आना चाहिए। अक्सर यानी जैसे गुरु शनि की युति जो होती है वो मार्केट के अंदर तेजी लाती है, गुरु शनि की युति। लेकिन यहाँ पर मंदी का काम थी, क्योंकि शनि देव जो है ये नीच राशि में थे, नीच नीच राशि। राशि के ग्रह का संबंध होने के कारण ये